हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। प्रथम पद ए दिया गया है ऋणात्मक 1 और सारवंतर डी दिया गया है हमें 1/2। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से n पदों तक चलती है और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d, जहां पर d सारवंतर है, तृतीय पद को a जोड़ 2d, और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अर्थात यहाँ से जो nवें पद का सूत्र है हमारे पास प्राप्त होता है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में। अब यदि हम यहाँ पर प्रथम पद को निकालें तो प्रथम पद के लिए सूत्र क्या होगा, a1 बराबर a जोड़ 1 घटाव 1 गुणा में d, क्योंकि 1 का मान कितना है यहाँ पर, माफ कीजिए n का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से 1 से घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल a। अब आगे देखेंगे, a द्वितीय के लिए a जोड़ 2 घटाव 1 गुणा में d, हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a जोड़ d, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार तृतीय पद के लिए हो जाएगा a जोड़ 3 घटाव 2 गुणा में, माफ कीजिए 1 गुणा में d बराबर हो जाएगा a जोड़ 2d। चतुर्थ पद हमें प्राप्त होगा a जोड़ 4 घटाव 1 गुणा में d बराबर a जोड़। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर केवल इनके मान रखेंगे और हमें जो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद हमें प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करने थे, यहाँ पर प्रथम 4 पद लिखने थे। तो 4 पदों के मान निकालेंगे और वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। a का मान हमें दिया गया ऋणात्मक 1, तो प्रथम पद हो गया ऋणात्मक 1। उसके बाद है 1 का मान ऋणात्मक 1 जोड़ d का मान है 1/2, हल करेंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक 1/2, यह हो गया द्वितीय पद। उसके बाद तृतीय पद के लिए a का मान ऋणात्मक 1 जोड़ 2 गुणा 1/2, हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। आगे वाले पद के लिए हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा 1/2 बराबर 1/। अब हमारे पास प्रथम पद है ऋणात्मक 1, द्वितीय पद है ऋणात्मक 1/2, तृतीय पद है 0, चतुर्थ पद है 1/2। अतः इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा, श्रेणी के 4 पद हैं क्रमशः ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 1/2, 0, 1/2, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।